कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चली है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कोडरमा के खुदरा मछली विक्रेताओं के लिए डोमेस्टिक मार्केट योजना है लागू। सभी जिलों में खुलेंगे 2 कृषि क्लिनिक। अरहर के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं बिरसा अरहर 1। और अब समाचार विस्तार से। कोडरमा जिला मत्स्य कार्यालय की ओर से जिले के खुदरा मछली विक्रेताओं के लिए डोमेस्टिक मार्केट योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत खुदरा मछली विक्रेताओं को हाइजेनिक मछलियों के प्रसंस्करण और विपणन के लिए अनुदान पर चलंत मछली स्टॉल उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए इच्छुक आवेदक को खुदरा मछली विक्रेता होने का कोई भी आधार या प्रमाण पत्र या शपथ पत्र जमा करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 जुलाई 2015 है। कृषि विभाग झारखंड सरकार की ओर से सभी जिलों में 2 कृषि क्लिनिक खोलने की योजना तैयार की गई है। इस क्लिनिक में किसानों को निःशुल्क परामर्श उपलब्ध कराई जाएगी, साथ ही मिट्टी जांच की सुविधा भी उपलब्ध होगी। कृषि क्लिनिक में विशेषज्ञ के रूप में जिले के पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक, निरीक्षक, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक और सहायक तकनीकी प्रबंधक अपनी सलाह देंगे। विशेषज्ञ किसान कॉल सेंटर और फार्मर्स पोर्टल के माध्यम से सलाह देंगे। कृषि क्लिनिक के लिए सरकार ने 2 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। गोभी वर्गीय फसल में यदि पाउडरी मिल्ड्यू रोग लग जाए तो इस रोग के नियंत्रण के लिए काराथेन नामक दवा से बने घोल का फसल पर छिड़काव करें। पाउडरी मिल्ड्यू रोग लगने से पत्तियों पर सफेद चूर्ण दिखाई देने लगता है। यदि गोभी वर्गीय फसलों में इस रोग के लक्षण दिखे तो काराथियोन दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। आवश्यकता अनुसार 15 से 20 दिन बाद 1 या 2 बार फिर से छिड़काव कर सकते हैं। इससे गोभी में पाउडरी मिल्ड्यू रोग नियंत्रित हो जाएगा। गोभी वर्गीय सब्जी में पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको चूर्णी फफूंद रोग कहते हैं, इससे बचाने के लिए किसान भाइयों को मैं सलाह देता हूं, जो स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज का प्रयोग सबसे पहले करना चाहिए और उसके बाद काराथेन 1 ml दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर 15 से 20 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार 1 से 2 छिड़काव करना चाहिए। जो किसान खरीफ दलहनी फसलों में अरहर की खेती करना चाहते हैं वो मध्य जून से बुआई का काम शुरू कर दें। इस फसल से अधिकाधिक उपज पाने के लिए बिरसा अरहर 1 या बहार नामक उन्नत प्रभेद का चयन कर सकते हैं। खरीफ दलहनी फसल अरहर की खेती के लिए बुआई में 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। अच्छी उपज के लिए उन्नत प्रभेदों में बिरसा अरहर 1 या बहार लगाएं। बिरसा अरहर 1 210 दिन में तैयार होता है और इसकी उपज क्षमता 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि बहार 270 दिन में तैयार होता है और इसकी उपज क्षमता 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जो किसान टाण जमीन में विभिन्न फसलों की खेती कर रहे हैं वो अपने खेतों में निकौनी का काम करने के लिए पेग हो नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 18 से 20 डिसमिल प्रतिदिन है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहा।
और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2100 रुपए से 2300 रुपए, चावल मध्यम 2450 रुपए से 2650 रुपए, चावल उत्तम 3600 रुपए से 4400 रुपए, गेहूं 1650 रुपए से 1850 रुपए, चना 3100 रुपए से 3300 रुपए, दाल अरहर 6600 रुपए से 7300 रुपए, दाल मसूर 6500 रुपए से 7000 रुपए, दाल चना 3400 रुपए से 3800 रुपए, सरसों तेल 8700 रुपए से 9700 रुपए, चीनी 3100 रुपए से 3200 रुपए, आलू 900 रुपए से 1500 रुपए और प्याज 1800 रुपए से 2200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से सब किसान भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत है। कृषि समाचार में आपने देखा मौसम, मंडी और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की खबर और जानकारी। तो जानकारियों का सिलसिला तो चलता रहेगा। उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद फिर से स्वागत है। चलिए भाई, स्वागत तो कर दिया, अब जानकारियों का सिलसिला शुरू करें। तो क्या जानकारी आप दे रही हैं? आज हम किसान भाई बहनों को जानकारी देने वाले हैं मिर्च की खेती के बारे में। अच्छा, मिर्च की खेती जी, और वो भी बरसात के मौसम में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब गर्मी के बाद बरसात ही शुरू होने वाला है। सही बात है। तो उसके लिए किसान भाई बहन पहले से तैयारी शुरू कर दें, जानकारी ले पहले से तैयारी शुरू कर दें कि भाई देखिए बरसात में मिर्च की खेती कर रहे हैं तो इससे अच्छी उपज अगर हमको लेना है तो प्रभेद का चुनाव यानी कि किस्मों का चुनाव बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। और साथ में इसकी वैज्ञानिक खेती किस तरीके से करें। तो आप बताइए कि इस विषय पर आप जानकारी किस विशेषज्ञ से दिलवा रही हैं? बरसाती मिर्च की वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें और कौन से प्रभेद का चुनाव करें, इस विषय पे जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर धनंजय कुमार। नमस्कार, जोहार किसान भाइयों। आज का विषय हम बहुत ही खास आपके लिए लेके आए हैं। जी हाँ, विषय है बरसाती मिर्च की वैज्ञानिक खेती। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे खेत की तैयारी और उसके बाद आप किस्मों के बारे में हमें बताएं। पहले तो किसान भाई कि जिस खेत में हम बरसाती मिर्चा लगाने के लिए सोच रहे हैं तो उस तरह का खेत का चुनाव करना है जिसमें कि पानी का निकास हो, क्योंकि बरसात के दिनों में जब हम खेती कर रहे हैं तो बारिश से जो है बारिश जब होता है तो बारिश का पानी का लगाव ज़्यादा खेत में जमाव नहीं हो, तो उसके लिए उस तरह का खेत का चुनाव करें जिसमें कि ढालू ज़मीन हो और पानी का निकास जो है हो जाए, तो उस तरह का खेत का चुनाव करें। और उसके बाद जो है आप जो है जैसे कि अभी बरसात के दिन में मतलब गर्मी के दिनों में जब बारिश हो रहा है तो आप कोशिश करें कि अगर खेत में नमी हो गया है तो आप उसका जुताई कर लें, क्योंकि होता क्या है कि जब बारिश शुरू हो जाता है, बरसात शुरू हो जाता है तो उस समय क्या है कि अगर आप उस समय सोचेंगे कि हम खेत का जुताई करें तो आपको अगर समय नहीं मिला, बारिश अगर लगातार हो रहा है, समय नहीं मिला, तो उस स्थिति में जो है आपका जो है विलम्ब हो जाता है और रोपाई विलम्ब हो जाता है। तो पहला है कि उस तरह का खेत का चुनाव करें जिसमें पानी का निकास है। दूसरा है कि नमी अगर हो गया है खेत में या नमी बना करके आप जुताई जितना जल्दी है
करने। किस्मों का चुनाव महत्वपूर्ण होता है, तो उसमें किन किन बातों को हम ध्यान में रखते हुए किस्मों का चुनाव करेंगे? किसान भाइयों, पहले तो है कि जो बहुत अच्छा प्रश्न है कि किस्मों का चुनाव, कोई भी हम खेती जब करें, किसी भी फसल का खेती करें, तो पहला हमको किस्म का चुनाव करना चाहिए। और किस्म का चुनाव भी मौसम के हिसाब से करना चाहिए। जैसे हम बरसाती की बात कर रहे हैं तो हमको इस पर ध्यान देना चाहिए कि बरसात में कौन सा मिर्च जो है झारखंड के परिवेश में हो सकता है, जो अधिक वर्षा को सहन कर सकता है, जिसमें मुर्जा रोधी क्षमता हो, तो उस तरह का किस्मों को चुनाव करना चाहिए। और उसमें 2 किस्म जो है हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू द्वारा मतलब बीज उत्पादन किया जा रहा है। एक है स्वर्ण प्रफुल्ल्या जो देसी किस्म है, और दूसरा है काशी अनमोल जिसे KA2 कहते हैं। दोनों का बीज जो है उपलब्ध है और हम लोग अपने अनुभव और अपने शोध कार्यों से देखे हैं कि दोनों ही किस्म जो है बरसात के दिनों में जो है भरपूर उपज देती है और इसमें मुरझा रोग सहन की क्षमता अधिक है। इसके साथ साथ किसान भाई अगर आप संकर किस्म में जाना चाहते हैं तो VNR 32 करके एक VNR सीड्स का है, उसका भी बहुत से किसान को खेत में देख रहे हैं, बरसात के दिनों में अच्छा हो रहा है। उसके साथ साथ वेलकम का एक 632 नंबर और सिंजेंटा का एक HAP 117 करके है, जिसका कि बरसात के दिनों में खेती जो है अच्छा हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि किसान भाई अगर देसी किस्म में करना है तो आप अनुसंधान केंद्र पलांडू का बीज ले, अगर संकर किस्म में करना है तो आप जो हम किस्म बताए हैं उसके साथ साथ अगर आपके आसपास कोई अन्य किस्म का हो रहा हो और उसका उपज अच्छा है, रोग रोधी है, तो आप उसका भी चुनाव कर। अब जान लेते हैं कि किस्मों के चुनाव के बाद जब हम शुरुआती जब बुआई करने लगे उस वक्त हम किन किन बातों को खास तौर पर ध्यान रखें? किसान भाइयों, जब हम बरसात के दिन की बात कर रहे हैं कि बरसात के दिन में मिर्चा, तो बरसात के दिन का मतलब है कि हमारा मिर्चा का फसल जो है हमारा मिर्चा का फसल जुलाई अंतिम या अगस्त में तुड़ाई प्रारंभ हो जाना चाहिए। तो उसके हिसाब से अभी जो है मई के महीना में जो है आपका जो है बीज बुआई हो जाना चाहिए। और बीज बुआई का सबसे आधुनिक और सबसे अच्छा तरीका जो है प्रो ट्रे में बिचड़ा उत्पादन, प्लास्टिक के ट्रे में बिचड़ा उत्पादन। उससे क्या लाभ होगा कि आपका बीज का बचत होगा। दूसरा है कि आपको जो है पौधा जो आप लगाएंगे, रोपाई करेंगे, तो रोपाई करेंगे तो जिस समय रोपाई करेंगे उस समय गर्मी भी तेज होगी, उसके साथ साथ उसके बाद बारिश भी आने की संभावना रहेगा। तो उसको देखते हुए जो है अगर हम प्लास्टिक के ट्रे में प्रो ट्रे में बिचड़ा उत्पादन करते हैं तो प्रो ट्रे का बिचड़ा को जो हम किसी भी मौसम में लगाते हैं तो रोपाई के बाद जो उसको शौक लगता है, जो जड़ टूट जाता है, वह जो है प्रो ट्रे के बिचड़ा में नहीं आता है। तो वह शौक से बचाव के लिए जो है हम किसान भाइयों को सलाह देंगे कि वो प्लास्टिक के ट्रे में ही बिचड़ा उत्पादन करें और उसका रोपाई करें। और किन किन बातों का ध्यान रखेंगे जिससे कि अच्छा मुनाफा हो किसानों को? कोई भी खेती करे उसका सबसे महत्वपूर्ण किसान का रहता है कि मुनाफा सही से होनी चाहिए, तो अब क्या किन बातों का ध्यान रखें? पहला तो किसान भाई कि जैसे कि हम खेत की तैयारी करें तो यहाँ का मिट्टी अम्लीय है, उसमें जो है 2 किलो प्रति डिसमिल के दर से हम चूना का प्रयोग जरूर करें। उसके साथ साथ जैविक खाद जैसे गोबर की खाद हो, केचुआ की खाद हो, उसका भी प्रयोग करना चाहिए। अगर हम गोबर की खाद की बात करते हैं तो 1 एकड़ में कम से कम 10 ट्रैक्टर ट्रॉली जो है गोबर खाद पड़ना चाहिए। अगर हम केचुआ खाद की बात करते हैं तो 1 एकड़ में कम से कम 2000 केजी केचुआ खाद पड़ना चाहिए। उसके साथ साथ करंज खल्ली या नीम का खल्ली हो, उसका भी प्रयोग करना चाहिए। नीम का खल्ली जो है 1 से 1.5 केजी प्रति डिसमिल की दर से आप करंज या नीम का खल्ली का प्रयोग करें। साथ साथ किसान भाई जब हम रोपाई करेंगे मिर्चा का तो मिर्चा को मेड़ के ऊपर करना चाहिए। जो जिस किसान भाई के पास ड्रिप लगा हुआ है वो तो बेड बनाएंगे ही, जो किसान भाई पारंपरिक ढंग से कर रहे हैं वो भी मेड़ के ऊपर करें। हो सकता है कि कुछ परेशानी आपको हो, जैसे कि अगर बारिश लेट विलम्ब से आ रहा है तो आपको पानी पटाने में, सिंचाई करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन उस दिक्कत को आप बर्दाश्त करें और मेड़ पर करें। जिससे होता क्या है कि जब बारिश प्रारंभ हो जाता है तो जब हम मेड़ पर नहीं करते हैं, समतल जमीन पर जो रोपाई करते हैं या गड्ढा बना करके जब करते हैं तो होता क्या है कि जड़ हमारा जमीन के नीचे है, जब पानी पड़ने लगता है तो नमी ज़्यादा हो जाता है, फिर मिट्टी से जो फफूंद जनित बीमारी है वह पैदा होता है। तो हमेशा हमको बरसाती खेती में मेड़ पर करना चाहिए। उसके साथ साथ किसान भाई को हम सलाह देंगे कि मल्चिंग जो है, प्लास्टिक मल्चिंग जो है, चाहे आप टपक सिंचाई विधि से कर रहे हैं या परंपरागत ढंग से कर रहे हैं, आप प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग जरूर करें। आप प्लास्टिक मल्चिंग का विशेष जानकारी आप हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू पर आकर के प्राप्त कर सकते हैं कि किस तरह से आप प्लास्टिक मल्चिंग करके बरसात के दिनों में मिर्चा की खेती कर सकते हैं। उसके साथ साथ खाद एवं उर्वरक की बात है कि जैसे कि हम बीज रोपाई से पहले, पौध रोपाई से पहले जो है प्रति डिसमिल 750 ग्राम DAP या
1.5 kg में SSP सिंगल सुपर फास्फेट और 500 ग्राम पोटास म्यूरेट ऑफ पोटास का हम जब भूमि तैयार कर रहे हैं, मिट्टी तैयार कर रहे हैं, उस समय उसका प्रयोग कर दें। उसके बाद जो है हम मेड़ बना करके उसका रोपाई करें। इन सब बातों को किसान भाई अगर ध्यान में रखेंगे तो उनको बरसात के दिन में जो है मिर्चा से लाभ होगा। उसके साथ साथ किसान भाई मिर्चा में कुछ जो है बरसात के दिन में जो है कीट एवं रोग का प्रकोप होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि मिर्चा के पत्ती मुड़ जाता है। पत्ती मुड़ने का मतलब है, अगर पत्ती ऊपर की ओर मुड़ा है तो थ्रिप्स नामक कीट है, पत्ती नीचे की ओर मुड़ा है तो माइट्स है। थ्रिप्स नामक कीट के नियंत्रण के लिए जो है कन्फिडोर नामक दवा 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके अगर आप छिड़काव करेंगे तो नियंत्रण हो जाएगा। अगर माइट नामक कीड़ा जो लग गया है, जो पत्ती नीचे की ओर मुड़ गया है, तो उसको अगर आप कंट्रोल करने के लिए वो माइट नामक दवा जो है 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करने से नियंत्रण हो जाएगा। हम समझते हैं कि किसान भाई अगर इस तरह से आप खेती करेंगे तो बरसात में झारखंड के परिवेश में मिर्चा की खेती से 1.5 से 2 लाख रुपया की आमदनी आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ, एक नई चर्चा के साथ। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। वाह, धनंजय कुमार जी ने बहुत बढ़िया जानकारी दी कि ये प्रभेद चुने और इस तरीके से बरसात में मिर्च की खेती करें। दोस्तों, आगे हम जो जानकारी आपको दें उससे पहले देखें एक संदेश। अरे जोहार मोहन दादा। जोहार जोहार सोहन। कहाँ से आ रहे हो दादा? बाजार गया था भाई। लगता है आज पूरा बाजार ही खरीद कर ले आए हो। हाँ? अरे नहीं नहीं, इसमें पशुओं का दाना है और फसलों में छिड़कने वाली कीटनाशक दवाइयाँ हैं और साथ में रसोई का सामान है। सब एक साथ? हाँ, अब रोज रोज बाजार जाना मुश्किल होता है ना। अरे सुनती हो? अरे लेकिन दादा, खाने पीने की चीजों के साथ रखकर कीटनाशी दवाओं का लाना खतरनाक हो सकता है। कैसे? दादा, कीटनाशी विषैले होते हैं। इसके प्रभाव से खाने पीने की चीजें जहरीली हो सकती हैं। इससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। किसान भाई बहनों, देखिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुमार जी। कुमार जी को जोहार। किसान भाइयों, आपको भी जोहार। जोहार तो आपने कर दिया, अब बता दीजिए कि आज उनको जानकारी आप किस चीज की देने वाले हैं? हाँ भाई, देखिए झारखंड में तो हर तरह की फसल की खेती होती है जी, लेकिन कुछ हमारे किसान भाई औषधीय खेती भी करते हैं। अच्छा, औषधीय पौधों की खेती करते हैं। तो आज मतलब जो है सो आज आप दवाई वाला खेती जो है सो कुछ ऐसा पौधा का नाम बताइएगा जिससे दवाई तैयार होता है और कई रोग में उपचार में काम आता है। तो ऐसा कौन सा पौधा है? देखिए काल मेघ। हाँ, बहुत बढ़िया। तो काल मेघ की अगर आप खेती कर रहे हैं तो उसकी नर्सरी कैसे तैयार करें और खासकर वैज्ञानिक तरीके से उसकी खेती कैसे करें। अच्छा, अगर आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे तो कम लागत में आपको अच्छी आमदनी होगी। तो आइए इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हम आपको लिए चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास। और आज हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जय कुमार। तो आइए जानते हैं उनसे। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हम अपने कार्यक्रम में आपको कई तरह की जानकारी देते हैं और आज के अंक में हम आपको जानकारी देंगे कालमेघ के बारे में। क्या है इसके गुण और नर्सरी की तैयारी इसकी कैसे करें, कैसे इसकी देखभाल करें। हम आज चर्चा कर रहे हैं कालमेघ के बारे में। तो ये कालमेघ है क्या और इसके क्या गुण वगैरह हैं? कालमेघ एक अति महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है जो कि हमारे झारखंड के जंगल में आज भी बहुतायत से पाया जाता है। जो खूंटी का इलाका है, पलामू का इलाका है, हजारीबाग में कालमेघ बहुतायत से पाया जाता है। इसके पूरा का पूरा औषधीय दृष्टि से ये प्लांट पूरा का पूरा उपयोगी है। इसकी तमाम पार्ट, पत्तियां, फूल, फल, तने, जड़, सारा का सारा पार्ट यानी पंचांग इस पार्ट का यूज होता है। मुख्य रूप से यदि आप इसके उपयोग की बात करें तो ये यकृत और प्लीहा, स्प्लीन और लीवर का जो डिजीज है उसमें मुख्य रूप से यूज होता है। साथ ही जो आपका जो स्किन डिजीज है, जो तो त्वचा रोग है, उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। उसके अलावा आप अनेक प्रकार के रोग जैसे कि पेट में अपच होना, गैस का बनना, जोड़ों का दर्द होना, और साथ ही ये पाया गया है कि आज के जो कालमेघ है ये एंटी कैंसरियस भी है। ये कैंसर के डेवलपमेंट को भी रोकता है। पीलिया, जॉन्डिस के बीमारी में भी काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ होता है। साथ ही उच्च रक्तचाप वगैरह, जोड़ों के दर्द, यानी ये
बहुपयोगी पौधा है, इसका अनेक बीमारियों में यूज होता है और काफ़ी सरल है। इसकी खेती तकनीक और नर्सरी तकनीक काफ़ी सरल है, क्योंकि ये जो कालमेघ का पौधा है 1 वर्षीय होता है। ये 6 से 7 महीने में इसकी खेती पूर्ण हो जाती है और ये 2 से 3 फीट लंबा होता है और झाड़ी नुमा पौधा होता है और इसकी खेती बिल्कुल आसानी से सरल तरीके से की जा सकती है। डॉक्टर साहब, आपने इसके औषधीय गुणों के बारे में बताया कि ये हमारे शरीर के भीतरी और बाह्य कई तरह के रोगों में कारगर होता है, लेकिन अगर हम इसको देशज भाषा में बात करें, जो हमारे आम ग्रामीण जो किसान हैं उसको अगर पहचानने की हम बात करें तो किस तरह से क्या उनका आकार प्रकार होता है, और अगर उसकी खेती वो करना चाहते हैं तो कैसे और किन बातों का ध्यान रखें, कैसे उसकी तैयारी करें? कालमेघ जो है ग्रामीण भाषा में तो यद्यपि इसे चिरौता बोला जाता है, लेकिन शुद्ध रूप में चिरौता है नहीं। चिरौता हमारे झारखंड में पाया ही नहीं जाता। चिरौता तो ऊंची हिमालयों की पर्वतों में पाई जाती हैं। ये कालमेघ है और ये ग्रामीण जो है, ये इसकी जो पत्तियां जो होती हैं ये अत्यधिक तीती होती है। पूरा का पूरा प्लांट ही है, पूरा तीता होता है और हमें विश्वास है कि पूरे के पूरे ग्रामीण और जो जंगल में रहने वाले लोग हैं इसे पहचानते हैं, लेकिन चिरौता के नाम से ही बुलाते हैं। रही बात इसकी, मैं नर्सरी टेक्निक पे आऊँ तो इसकी जो है आप इसकी डायरेक्ट सोइंग भी फील्ड में ब्रॉडकास्टिंग मेथड से भी कर सकते हैं और इसकी नर्सरी टेक्निक करके भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में आपको लगभग 3 से 4 किलोग्राम बीज आपको लगेंगे। वो इस बात पे निर्भर करता है कि आपने कौन सी वैरायटी यूज की है। बहुत सारी वैरायटी में जर्मिनेशन कम भी पाया गया है, 15 से 20%। बहुत सारी वैरायटी में 90% से ऊपर भी इसका जर्मिनेशन पाया गया है। तो इस बात पे निर्भर करता है सीड रेट कि आपने कौन सी वैरायटी यूज़ करी। सर, आपने वैरायटी की बात करी तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसको लगाने का समय, और जो हमारे किसान भाई अभी हमको देख रहे हैं उनको आप बताएं कि इसमें कौन कौन सी वैरायटी, कौन कौन से प्रभेद होते हैं जो कि वो लगा सकते हैं। जहाँ तक इसके प्रभेद की बात है, आनंद कालमेघ 1 और जवाहर कालमेघ 1 ये दोनों बहुत अच्छी वैरायटी पाई गई है। इसके अलावा भी बहुत सारी वैरायटी हैं, लेकिन आपका मुख्य रूप से यही 2 वैरायटी हम लोग किसान भाइयों को रेकमेंड करते हैं कि आप ये दोनों वैरायटी को लगाएं। रही बात इसकी नर्सरी की, तो नर्सरी में तो वही है कि आप नर्सरी बेड बना के आप नर्सरी में उसमें बालू और गोबर की मात्रा ज़्यादा रख के आप इसको नर्सरी में लाइन बाय लाइन सोइंग करें, ताकि आपको पौधे को प्रत्यारोपित करने में आसानी हो। और सामान्यतः बीज को 24 घंटे तक आप इसे पानी में फुला लें, क्योंकि इसमें जो है डोरमेंसी पाई गई है कालमेघ के सीडों में। तो 24 घंटे तक पानी में फुलाने के बाद उसके बाद प्रति किलोग्राम बीज 2 ग्राम बेविस्टिन से आप इसको ट्रीट करके नर्सरी में लगाएं। और इसका अंकुरन तेज पाया गया है, 6 से 7 दिन में अंकुरन इसका स्टार्ट हो जाता है और अंकुरन जो है 12 से 14 दिन में इसका अंकुरन पूर्ण हो जाता है। जब आप पौधे जो है वो जिसमें 10-12 पत्तियां आ जाएं तो उसे उखाड़ के आप फील्ड में प्रत्यारोपित करते हैं। और प्रत्यारोपित करने की का जो स्पेसिंग है वो 30 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर, इससे कम दूरी में नहीं, क्योंकि नर्सरी में जब आप पौधे को उखाड़ेंगे तो इसके प्राथमिक जड़ टूटेंगे और द्वितीयक जड़ों का विकास जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा फील्ड में पौधे का विकास अच्छा होगा। डायरेक्ट सोइंग के साथ यही प्रॉब्लम है कि उसमें पौधे जो है अनडिस्टर्ब रह जाते हैं, तो उसमें पौधे लंबे ज़्यादा हो जाते हैं, झाड़ी नुमा कम होते हैं। और पौधे यदि लंबे ज़्यादा होंगे तो उसमें पत्तियों की संख्या कम होगी और उसकी उपज जो है वो काफ़ी कम मिलेगा। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि नर्सरी में पौधे को तैयार किया जाए। और ये मई के महीने में ही, अभी का जो समय चल रहा है 15 से 30 मई के बीच में ही आप इसको नर्सरी में आप इसके पौधे को तैयार करें और जून के महीने में ये फील्ड में लगाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हो जाते हैं। फील्ड में लगाने से पहले आप इसके जो खेत हैं उसे 2-3 बार आप इसकी गहरी जुताई करके उसमें गोबर की खाद 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिला लें। और जब आप पौधे प्रत्यारोपित कर रहे हो तो उस टाइम में 20 किलोग्राम यूरिया, 30 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 20 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, इसका आप पौधे को लगाने के टाइम में, और जब पहली सिंचाई जब आप दे रहे हो, यानी जब पौधों में फूल आने का जब स्टेज आ रहा हो, उस टाइम में आप पुनः 20 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव करें। इससे पौधों का विकास काफ़ी अच्छा पाया गया। तो पत्तियों और टहनियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। अगर हम इसकी देखभाल की बात करें, चूँकि ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो इसकी देखभाल में किस तरह की बातों का ध्यान रखें हमारे किसान भाई? मैं आपको इसकी जो खेती है, मैं इसलिए लाभदायक है, कालमेघ को मैं स्पेशली रिकमेंड करता हूँ फार्मर के लिए, क्योंकि इसकी खेती आप जून के महीने में आप इसके पौधे को लगाते हैं और सितंबर में ये पौधा हार्वेस्ट करने लायक हो जाता है। क्योंकि इसका जो हार्वेस्टिंग टाइम है वो अन्य पौधों से अलग है। इसमें फ्लावर आके आने से पहले ही आपके पौधों को आपको खेत से काट लेना है। इसमें फूल और फल नहीं बनने देना, क्योंकि फ्लावर और फूल वगैरह आ जाएंगे तो पत्तियों में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, जो रासायनिक घटक जो है, उसकी मात्रा काफ़ी घट जाती है। इसलिए इंडस्ट्री में फिर बेचने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो ज़्यादा बेहतर है कि जब फ्लावरिंग के बर्ड आने जब शुरू हो जाए उस टाइम में ही इस पौधे को हार्वेस्ट कर लें।
और उसके बाद आप देखभाल की जहाँ तक आपने बात करी, तो चूंकि शुरू में जो है खरपतवार की समस्या ज़्यादा आती है, तो आपको जब आपने पौधे लगाए हों उस टाइम में आप खरपतवार जो है 15 दिन के अंतराल पे या महीने में 2 बार आप इसका खरपतवार निकालेंगे तो कालमेघ की बढ़त जो है अच्छी होगी। वरना कालमेघ छोटा पौधा होता है, 60 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर का पौधा होता है, तो ग्रास हो सकता है कि इसको डोमिनेट कर जाए और इसकी ग्रोथ बढ़वार पे विपरीत असर पड़े। सिंचाई की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बरसात के दिनों में ही इसकी खेती होती है और जो उस समय जो वर्षापात है उससे इसकी सिंचाई की आवश्यकता पूरी हो जाती है। कोई भी औषधीय पौधा उसकी जड़ों के आसपास पानी नहीं जमे, जो जल निकास का जो है उचित प्रबंध होना चाहिए। और धान की खेती खेत में तो नहीं, लेकिन उसके अलावा जितनी भी हमारी ऊपरी भूमि है जहाँ पे खेती नहीं होती है या बंजर भूमि में भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है, और इसे वो अधिक से अधिक मुनाफा, अधिक से अधिक आमदनी में बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, कितना बढ़िया जानकारी, वाकई कि कालमेघ की खेती करें तो इस तरीके से करें और नर्सरी तैयार करें तो ऐसे करें। जी बिल्कुल, है ना जी। तो दोस्तों, आज का अंक समाप्त हो उससे पहले लिखें हमारा पता। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। पता तो आपने नोट कर ही लिया है, लेकिन किसी भी तरह की कृषि संबंधी जानकारी लेनी हो या सुझाव देनी हो तो आप हमें खत अवश्य लिखें। आप खत लिखेंगे तो हम आपकी कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। इसी के साथ आप हमारी पूरी टीम को और हमारे साथियों को दीजिए इजाजत। जोहार।